हे व्यूअर्स वेलकम बैक वंस अगेन 8th क्लास ਦਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2024 ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੇਖ ਲਓ 804 ਕੋਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ फस्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆंसर कीज भी ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का प्राय है। संसार का प्राय और राइट ऑप्शन जो है वो है दुनिया। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प शब्द का प्राय है। पुष्प का प्राय है फूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। शुद्ध शब्द को चुनकर यहाँ पे लिखना है घोषणा शब्द लिखा हुआ है जो ख शब्द ख ऑप्शन है, ख ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद निम्न में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। यहाँ पे कानून शब्द लिखना है तो सही जो कानून शब्द लिखा हुआ है वो है क नंबर पे। उसके बाद निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखना है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो पिंजरा वर्ड है वो किसी चीज का नाम है तो ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा पिंजरा। ठीक है, उसका 6 नंबर क्वेश्चन है हम लाल किला देखने जाएंगे में सर्वनाम शब्द चुनना है हमें और यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो हम जो शब्द है ये है सर्वनाम शब्द। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में यहाँ पे पूछा है गुरु जी ने, अंडरलाइन किया इसको, बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, वाक्य में रेखांकित पद का सही कारक पहचान करके लिखिए। तो यहाँ पे ये जो सही कारक है वो कर्म कारक है, सॉरी कर्म कारक नहीं कर्ता कारक है, ये कर्ता कारक। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो चैप्टर है इसमें ही मेन कारक जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, कारक के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप लेसन में से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि कारक का एक क्वेश्चन आना ही आना है और ये इसी लेसन में से आएगा। ठीक है, तो बाकी के 5 जो बचे हैं वो भी आप रिवाइज करना ना भूलें। उसके बाद है निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करके लिखिए। सही विशेषण लिखना है यहाँ पे हरे भरे इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हरे भरे विशेषण है ये। उसके बाद निम्नलिखित में सही क्रिया शब्द पहचान के लिखना है, उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। यहाँ पे क्रिया क्या है, यात्रा, और ये के लिए चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो है चुना, चुना। ठीक है, चुना इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 10 नंबर, मैं डैश आऊंगी। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है क्रिया है। तो यहाँ पे मैं आऊंगी। ठीक है, मैं जो है आऊंगी, इसके बीच में क्या आएगा, आऊंगी इज अ क्रिया और इसकी विशेषता यहाँ पे कल इज द राइट ऑप्शन। कल को मार्क करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं वो लेसन्स में से आए हैं। सेकंड पार्ट जो है वो लेसन में से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है। गोताखोर क्यों लगाता है, मोती अर्थात कुछ पाने के लिए। ठीक है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है, मोती अर्थात कुछ पाने के लिए, यानी कि का ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड है नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई। किन्हें संबोधित की गई है, नवयुवकों को की गई है, ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी की चुनौती कविता के अनुसार राखी का त्योहार किस दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, पूर्णिमा को। उसके बाद है नेक्स्ट रब्बा मी दे पानी दे कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है, वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 जो है वो भी शब्दार्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो शब्दार्थ है उपहार का क्या अर्थ है। उपहार का क्या अर्थ है, उपहार का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे आप राइट ऑप्शन क है हार, ख है आहार, ग उधार और घ है भेंट।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है भेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सेकंड नंबर पे सिंधु का क्या अर्थ है? सिंधु का क्या अर्थ है? सिंधु का अर्थ है जी ख सागर। उसके बाद है दूत का क्या अर्थ है? दूत का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने वाला, यानी कि घ इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 4 नंबर पे हम पहुंच गए। यहाँ पे कविता की लाइंस यानी कि पद्यांश देके हमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईश्वर का वरदान है माँ, यानी कि माँ कविता में से लिया गया ये। और इसके जो कवित्री हैं उसका तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या माँ ईश्वर का वरदान है, हाँ या फिर नहीं? तो यहाँ पे हम हाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, हाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या जीवन का पाठ पढ़ाने पर माँ किताब बन जाती है? बिल्कुल सही जी, हाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद है, माँ की करनी में डैश है। माँ की करनी में क्या है? यहाँ पे देखो संसार, संस्कार। ठीक है, संस्कार इज द राइट ऑप्शन। और ये वाला हमने यहाँ पे फिल करना है, खाली स्थान में संस्कार है। ठीक है, उसके बाद शिष्टाचार। शिष्टाचार, शिष्टाचार का सही जो अर्थ है वो है अच्छा व्यवहार। शिष्टाचार का सही अर्थ क्या है? अच्छा व्यवहार। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। ठीक है, अच्छा व्यवहार से मैच कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, क्या पद्यांश का केंद्रीय भाव ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है? यहाँ पे ये नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि ये माँ की महिमा का गुणगान करता है, ईश्वर की महिमा का नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होगा, सही या गलत? तो यहाँ पे हम सही है, ये सही पे मार्क करेंगे। उसके बाद बंदूक का बहुवचन बंदूकें होगा, ये भी सही है। उसके बाद अनेक के लिए विपरीत शब्द अनेकों होगा, ये गलत है। अनेक के लिए विपरीत होगा एक। ठीक है, उसके बाद मानव की भाववाचक संज्ञा मानवीय होगा, नहीं जी, मानवता होगा। उसके बाद भारत का विशेषण भारतीय होगा, विशेषण भारतीय, बिल्कुल सही है और सही पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, 6 नंबर पे है जो 6 नंबर पे हमें दिया गया है, देखने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखने वाला जो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो होता है दर्शक। तो दर्शक के साथ हमने इसको मैच कर दिया है। उसके बाद निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर देने हैं हमने। रिक्त स्थान में उपयुक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। डैश पढ़ता हूं, मैं के हम। तो यहाँ पे मैं इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह डैश उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, भविष्यत काल। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान में उचित संबोधक शब्द भरना है हमें। हामिद तो मोटर के नीचे, के नीचे संबोधक है ये, सॉरी संबंध बोधक है ये। ठीक है, के नीचे इज द राइट संबंध बोधक। उसके बाद रिक्त स्थान में उचित योजक भरना है हमने। और जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें खुद से पता चल जाता है। हमने वहां बोटिंग की, डैश डायनासोर देखे, या डायनासोर देखे या और डायनासोर। तो यहाँ पे और इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप लोग रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक भरना है। अरे या फिर वाह। अरे तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है, वाह तुम पढ़ोगे नहीं, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अरे इज द राइट ऑप्शन। तो अरे को मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद है, बॉर्डर शब्द में आधे र रेफ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो ऊपर र डाला हुआ होता है, ऊपर र डाला गया होता है, शब्द के ऊपर र है, वो रेफ वाला र होता है। तो यहाँ पे हम हा पे टिक करेंगे। और अगर पैर में र है तो वो पदेन वाला र होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या फिर रेफ वाला र या फिर पदेन वाला र। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में यानी कि कल देखने को मिलने वाले। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमने और एक एक नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद तीन तीन यहाँ पे देखो, 3 प्रश्नों के उत्तर 5-5 नंबरों वाले देने हैं। और यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आप पंजाबी टू हिंदी है,
पंजाबी टू हिंदी। तो यहाँ पे आपके लिए हम आंसर प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप देख लें। आपके लिए हमने आंसर लिख दिए हैं। यहाँ पे कदम के स्पेलिंग हैं, और उसके बाद अपंग के स्पेलिंग हैं, और उसके बाद धन्यवाद के स्पेलिंग भी लिख दिए हैं, और उसके बाद आंख के स्पेलिंग हैं, और उसके बाद है जरूरी के स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए हैं हिंदी में। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में आपको सेंटेंस दिया गया है, और सेंटेंस को हमने हिंदी में लिखना है, तो हमने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया है आपके लिए। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, और ये देख सकते हैं आप। और ये कल्पना चावला वाला ये भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल मोस्ट ऑफ कोई ना कोई इनमें से आता ही है। इसी चैप्टर में है 3, और बाकी जो कल्पना चावला, ये 2 चैप्टर के जो वर्ड्स और वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस हैं, जो सेंटेंसेस उनको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है जी मुहावरे हैं, फूले ना समाना, यानी कि बहुत खुश होना, और इसका हमने वाक्य बनाना है। उसके बाद है धावा बोलना, हमला करना, मंत्र मुग्ध होना, निशब्द होना। ठीक है ना, और उसके बाद मंत्र मुग्ध होना, यहाँ पे आपको वाक्य भी बता देते हैं। फूले ना समाना यानी कि बहुत खुश होना। जब मैं कक्षा में प्रथम आई तो मैं फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, उसके बाद धावा बोलना, धावा बोलना मतलब हमला करना, शत्रुओं ने भारतीय चौकी पर धावा बोल दिया। ठीक है, और उसके बाद है मंत्र मुग्ध होना। मंत्र मुग्ध का अर्थ है निशब्द। मंत्र मुग्ध का अर्थ है निशब्द। रीना की सुंदरता देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। मीना की सुंदरता को देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। उसके बाद है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब है साफ इनकार करना। जब मैंने रमेश से पेंसिल मांगी या फिर 10 रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयास में 2 उपलब्धियां, यानी कि एक तीर से 2 शिकार, है ना, ऐसे। या फिर मतलब एक ही प्रयास में 2 उपलब्धियां प्राप्त करना। ठीक है, मैं गंग मैं हरिद्वार किसी काम से गई थी और वहां गंगा भी नहा आई। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। ठीक है, यानी कि एक रास्ते से 2 काम पूरे कर लिए मैंने। उसके बाद है दांत खट्टे करना, यानी कि दांत खट्टे करना यानी कि शत्रुओं को हराना। ठीक है, करारी हार देना। ठीक है, मैंने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, या फिर भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, उसके बाद है आंखों का तारा बहुत प्यारा। रमेश अपनी माता पिता की आंखों का तारा है, राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है, या फिर कोई भी नेम लिख के आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लेटर्स जो हैं, उसके बाद हैं ऐसे कौन कौन से हैं, और सुंदर लिखाई के तो 5 अंक आपको मिल रही हैं। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।